की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराते हुए पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल भी 18 रुपए 44 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद है। डीजल पर भी लेवी 60 रुपए किए जाने का इम्कान। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। बन्नू के इलाके जानी खेल में खुदकुश हमला, पाक फौज के 9 जवान शहीद, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने फौजी काफिले से खुद को टकराया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मुस्तहकम करती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। शुहदा और जख्मियों के खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन मोड में है। उन्होंने लोगों से हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं तमाम लोगों की, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा हूँ। आइंदा 48 घंटे में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जा रही, सिर्फ आपदा के मुलाज़मीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स फराहम किए जा रहे हैं। महंगाई जरूर है मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। तमाम सियासी जमातें इंतखाबात के अमल में हैं। हमें भी इलेक्शन लड़ना होता तो शायद हम भी ऐसा ही करते। कोई गलतफहमी में ना रहे। वतन अजीज के हर इंच का दिफा करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर कदम उठाएंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी एहतराम करेंगे। भारी बिलों और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ आवाम का पारा हाई। कराची से कश्मीर तक कहीं शटडाउन तो कहीं पहिया जाम हड़ताल। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स और तालीमी इदारे बंद रहे। दर्जियों ने सिलाई मशीनें उठाकर सड़कों पर रख दी। मेलसी और बोरेवाला में कसाबों ने स्लॉटर हाउस को ताला लगाकर कारोबार बंद रखा। जेहलम में बुखला का एहतजाज। सिंध के शहर मीरपुर खास में मुकम्मल हड़ताल। सखर और टंडो आलायार में कारोबार जुज़वी तौर पर बंद रहा। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली की कीमत कम करने और जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की ताजरों की हड़ताल की हिमायत। छोटे ताजरों के साथ कराची चेंबर भी बंद रहेगा। इजलास में फैसला। गवर्नर सिंध की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। कहा, ताजर हड़ताल ना करें, रुक जाएं। 2 सितंबर को इस्लामाबाद जाऊंगा, वजीर आजम को तमाम तजावीज दूंगा। बिजली के 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार। 250 अरब रुपए का रिलीफ बिजली चोरी की रोकथाम से पूरा किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने IMF को रिलीफ प्लान भेज दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक टैरिफ में फी यूनिट 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहलावार बढ़ाया जाएगा। सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत भी दी जाएगी। अगस्त और सितंबर के बिलों की इकसात के लिए वज़ारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। IMF की रजामंदी पर 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है।
बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फराहमी जारी रहे या खत्म कर दी जाए। वजारत आबी वसाइल ने हिमायत कर दी, कहा फ्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी। वजारत खजाना की मुखालफत, नेपरा की मुफ्त यूनिट्स की जगह मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज। पावर डिवीजन ने फ्री यूनिट्स के मसावी रकम देने का मशवरा दे दिया। निगरान वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता इजलास में मुफ्त यूनिट्स की फराहमी से मुतालिक फ्रेम वर्क तैयार करने की हिदायत की थी। मईशत बदहाल, रुपया बेहाल, स्टॉक एक्सचेंज में भी आ गया भूचाल। स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी का शिकार। 1242 पॉइंट की कमी से 100 इंडेक्स 45,000 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। रुपया भी मजीद कमजोर। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹3.50 महंगा 323 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर ₹1.90 इजाफे से पहली बार ₹305.54 पर बंद हुआ। सोना भी 3400 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,39,400 रुपए हो गई। मुल्क में महंगाई का जिन काबू से बाहर। मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत भी 170 से 180 रुपए तक पहुंच गई। सब्जियां और दालें भी पहुंच से दूर। कराची में दूध मजीद महंगा होने का खदशा। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का पीर से खुले दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान। इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया। हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान की बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली। फारूक सत्तार ने कहा, महंगाई करने वाले होश के नाखुन लें, आखिरी मौका दे रहे हैं। आईपीपीज को सस्ती गैस दी गई है, अब इंसाफ होना चाहिए। सिंध के मजलूमों का दौर शुरू होने वाला है। वडेरों, लुटेरों और हेस्को के जालिमों की लोड शेयरिंग करेंगे। मुल्क चलाना निगरान हुकूमतों के बस की बात नहीं। 90 रोज में इलेक्शन करवा के इख्तियार मुंतखब इदारों के हवाले किया जाए। इदारे गैर जानिबदार हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सखर में बुखला बिरादरी से खिताब। कहा, निगरान हुकूमत का काम नहीं कि बिजली की कीमत में इजाफा करे। 2 सितंबर की मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की कामयाबी के लिए बुखला साथ दें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब भी आईनी खिलाफवर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। आईन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आईन से इन्हिराफ या तजावुज नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीम अख्तर बोले, आईन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दीली कर दी गई। लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना कोई संजीदा जुर्म नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। वकील मंदूम अली खान ने कहा कि कानून की सख्ती कम करने का मतलब मुजरिमों की हौसला अफजाई करना नहीं होता। मुख्तलिफ अदवार में जराइम से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं। ऐसा करना है तो फिर मालूम जराए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। वकला को दलाइल देने की हिदायत। साइफर केस का मुसद्दिका रिकॉर्ड चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के हवाले। मुसद्दिका रिकॉर्ड में चेयरमैन पीटीआई के रिमांड, मुतालिका दरखास्तें और अदालती ऑर्डर्स शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत में परवेज इलाही को आज सुबह 10 बजे पेश करने की मोहलत दे दी।
जस्टिस अमजद रफीक ने नैब वकील को मुखातिब करते हुए कहा, आप इंक्वायरी खेलते रहें, हम परवेज इलाही को रिहा कर देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हल्काबंदियां 14 दिसंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हल्काबंदियों के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाए। मुस्लिम लीग खाफ, टीएलपी, अवामी नेशनल पार्टी, बीएनपी और बीएपी के वफूद की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से अलग अलग मुलाकातें। आइंदा आम इंतखाबात के मामले पर मुशावरत की गई। कराची के खुले मैनहोल एक और मासूम जिंदगी निगल गए। बल्दिया मवाज कोर्ट में 4 साला उमर बलोच खुले गटर में गिरने से जान गंवा बैठी। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को निकाला।